धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में शाम 4 बजे शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पौड़ी में बाघ का आतंक, सुरक्षा के चलते कई गांव में लगा कर्फ्यू। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। 4 दिनों के अंदर बाघ के हमले ने ली 2 लोगों की जान। जसपुर के जीएसटी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, 8 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर मारा छापा। व्यापारियों में मचा हड़कंप। आज से मिलेगी गर्मी से राहत, पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। अगले 2 दिन कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक देने पर फैसला हो सकता है। गृह विभाग, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों पर नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो बता दें, ये महत्वपूर्ण बैठक धामी कैबिनेट की आज होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक देने पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही गृह विभाग, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक धामी कैबिनेट की आज होने जा रही है, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। और शाम 4 बजे सचिवालय में ये धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक देने पर फैसला हो सकता है। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, ये महत्वपूर्ण बैठक आज किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल वैष्णवी, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। तकरीबन 4 बजे शाम को सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। माना जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। जिसमें महत्वपूर्ण अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो जो प्राथमिक परिवार है उनको एक तरीके से चीनी और नमक देने की जो फैसला है वो सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से ये मांग भी उठ रही थी कि जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में चीनी एक तरीके से मिला करती थी, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी। उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश हो सकती है कि अनुदान के तौर पर जो है 50% अनुदान के तौर पर परिवारों को, जो तमाम परिवार हैं उनको एक तरीके से चीनी और नमक भी दिया जाए। तो उस पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। खाद्य विभाग ने ये प्रस्ताव जो है तैयार किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस पर आज मोहर लग सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हाल ही में सरकार ने जो नर्सिंग अधिकारियों की जो नियमावली है उसकी एक नई नीति लेकर के आया था, जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर प्रावधान किया गया था कि वर्षवार इसमें एक तरीके से जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जीएनएम की भर्ती हो या फिर बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है उन पर नर्सिंग अधिकारी के तौर पर भर्ती होनी हो, उसकी एक नई नीति जो है सरकार ने बनाई थी, जिसमें वर्षवार ये तय किया गया था कि सभी की जो भर्ती है वो कराई जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से इसमें तमाम लोगों ने अप्लाई भी किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बात ये निकलकर सामने आ रही थी कि जो बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आपत्ति भी दायर कर रहे थे। और ऐसे में ये कोशिश है सरकार की कि इसमें जिस तरीके से उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक वरीयता इसमें दी जाए। तो माना जा रहा है कि हल्का फुल्का संशोधन इसमें हो सकता है। इसमें यह तय किया जा सकता है कि जिन लोगों के पास उत्तराखंड का मूल निवास है उनको प्रायोरिटी इसमें सरकार की तरफ से दी जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि कई एक तरीके से डेलीगेट्स भी जो है प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करी थी, तो उन्होंने भी ये मांग करी थी कि जिनका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम रजिस्टर्ड है उनको एक तरीके से वरीयता दी जाए। तो माना जा रहा है कि हल्का संशोधन जो है सरकार लेकर आ सकती है और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अन्य विभागों से जुड़े हुए भी संशोधन नियमावली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
बजट सत्र के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हो रही है, तो स्वाभाविक बात है ये कहीं न कहीं कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर कैबिनेट फैसला ले सकती है। बिल्कुल आकाश, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट फैसला ले सकती है, लेकिन प्राथमिक परिवारों को जो 50% अनुदान पर जो 2 किलो चीनी की आप बात कर रहे हैं, उसमें काफी फायदा लोगों को होगा, क्योंकि काफी समय से मांग की जा रही थी। देखिए बिल्कुल इसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये है कि लंबे समय से इस बात को लेकर के जो तमाम लोग हैं वो एक तरीके से मांग भी उठा रहे थे कि इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों कई देखा गया था कि जो चीनी की व्यवस्था कहीं न कहीं जो सरकारी सस्ते गले दुकानें मिला करती थी, वो कहीं न कहीं उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी, और उसी को लेकर के सरकार ने अभी तय किया है कि 50% अनुदान के साथ जो है इसको शुरुआत से शुरू किया जाएगा, और इसमें नमक की क्वांटिटी को भी जो है ऐड ऑन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बेहतर प्रयास जो किया जा रहा है, खाद्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, उसको भी आज कहीं न कहीं कैबिनेट अगर मोहर लगाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कई महत्वपूर्ण फैसला ये होगा, और साथ ही साथ कई परिवारों को उसका जो फ़ायदा है वो एक तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर आकाश, बिल्कुल फायदा तो परिवारों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां पिछले 2 महीनों में तीसरी बार जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है, और क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह के नेतृत्व में करीब 8 टीमें बनाकर अलग अलग छापेमारी की गई। इससे पहले भी जीएसटी विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया था। वहीं कार्रवाई को लेकर जीएसटी विभाग डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने बताया कि जसपुर में 8 जगह सर्वे किया गया, और एप्रोकॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में ट्रांसपोर्ट की चेकबुक पाई गई है। फार्मों के बिल पाए गए हैं जो इनसे संबंधित नहीं है। इस दौरान काफी रिकॉर्ड सीज किए गए हैं, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। में सर्वे हुए हैं, लगभग 8 जगह पे सर्वे किए गए हैं, और जो इस पर्टिकुलर परिसर में पाया गया हमको ट्रांसपोर्ट की बिल्टियाँ पाई गई हैं, काफ़ी बिल चेकबुक पाई गई हैं जो कि इनसे संबंधित नहीं है, ट्रांसपोर्ट की लाइन से संबंधित नहीं है। हम इस बेस पे सर्वे किया गया था, तो सर्वे में काफ़ी ऑथेंटिक हमारे पास रिकॉर्ड हमने सीज़ किया है, और उम्मीद है कि काफ़ी इवेजन निकलेगा। तो आगे भी काफ़ी कार्रवाई चलती रहेगी, जब जब इवेजन चलता रहेगा हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। स्पोर्ट्स भी करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं वुड के काम में, और उसी के बेस पे छापा मारा गया था। लकड़ी के ट्रेडिंग में अपना जो इवेजन में फील हो रहा था कि इवेजन है, उसी के बेस पे छापा मारा। लैंसडाउन विधानसभा के रिखणी खाल और धुमाकोट तहसील में बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। बाघ ने पिछले 5 दिनों में 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना लिया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी पौड़ी में वन अधिकारियों के साथ वार्ता की, साथ ही प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी ने आसपास के क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेश दिए हैं, साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिन तक बंद रखने के आदेश दिए। ये जो दुखद घटना है उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया, और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो फायर करने की कोशिश की, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनकी संख्या को बढ़ाया जाना है। फॉरेस्ट के रूल्स में जो भी परमिसेबल चीज़ें हैं फॉरेस्ट के लेवल से की जा रही है, और मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको कि उनके गार्ड्स का नंबर भी बढ़ाया जाए, प्लस इसके एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हुए एज पर प्रोटोकॉल उसे टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस की चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेता चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। कांग्रेस नेताओं को जहां जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, वहां सब नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से चाहे राज्य स्तर पर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे, और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस
कि जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है, उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी परीक्षण के आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। आगामी 2024 में दोबारा कांग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता साफ। लखवाड़ व्यासी युवा श्रम संविदा सहकारी समिति ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना में प्रभावित परिवारों को सहायता देने पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि प्रभावित परिवारों के एक व्यक्ति को सरकार रोजगार देगी। बता दें कि लखवाड़ बांध से प्रभावित बेरोजगारों की UJBNL के विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उसके बाद 7 वर्षों तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। जबकि लखवाड़ बांध की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोगों की मांग है कि बांध का काम शुरू हो चुका है, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होना चाहिए। बैठक में अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि रोजगार के लिए सभी युवा एक साथ खड़े हैं। लखवाड़ जो डैम है, इसमें बहुत दिनों से मुद्दा बना हुआ था कि जौनसार वर्सेस वो चल रहा था एक लोगों पे गढ़वाल, तो उसमें मनभेदी थे, तो मनभेदों को दूर किया गया और हम सब लोग आज साथ बैठे हैं। पूरा जौनपुर साथ है, पूरा जौनसार साथ है और सब एक ही लोग हैं हम, और इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ने वाले हैं आगे चलकर। और इसी विषय पे चर्चा हुई है कि आगे की लड़ाई जो भी हम लड़ेंगे, सभी साथी जितने भी हैं जौनसार और गढ़वाल के, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। आज की बैठक का जो मुख्य बिंदु है वो हमारा रोजगार से ही है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लखवाड़ बांध से प्रभावित जो भी एरिया है, उस एरिया में जितने भी प्रभावित हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। अब वो व्यवस्था चाहे स्थायी रोजगार हो, चाहे अस्थायी रोजगार हो, कुशल हो, अर्धकुशल हो, सभी के लिए रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही प्राथमिकता है और हम केंद्र राज्य सरकार और जल विद्युत निगम से यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द परियोजना क्षेत्र के जो प्रभावित बेरोजगार लड़के हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई। पुलिस कस्टडी में हत्या किए जाने के बाद यूपी में धारा 144 लगा दी गई, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई की हत्या होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्याकांड के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। हरिद्वार में यूपी से जोड़ने वाले सभी सीमाएं नारसन बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर, देवबंद, सरहानपुर और बिजनौर की सीमाओं पर चेकिंग अभियान जारी कर दिया गया है। राह चलते सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा में कोई चूक न हो और प्रदेश में अशांति का माहौल न पैदा हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की घटना हुई थी। उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। चूंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ। उत्तरकाशी में प्रशासन एक बार फिर से सख्त मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि 4 धाम यात्रा को देखते हुए नगर पालिका और जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जोशियाड़ा, तिलोथ और मांडो में कई दुकानों का अतिक्रमण में चालान कटा गया और इस बीच प्रशासन ने स्थानीय दुकानदारों को दुकानों से बाहर सामान न लगाने की चेतावनी भी दी। अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार जो भी ये जुसाड़ा पे रोड पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम, संयुक्त टीम आज उसको जुसाड़ा तक, मांडो रोड तक इसको आज अतिक्रमण कर रहे हैं। और इसके बाद भी किसी ने फिर अतिक्रमण की कोशिश करी तो उसका सामान जब्त किया जाएगा। ये हमारे आप चेतावनी आज सबको दी जा रही है, क्योंकि यात्रा से की पूरी तैयारी हो चुकी है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। बच्चों के पेट के कीड़े मारने के लिए ये दवा सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में दवा पिलाने का अभियान चलाया गया है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने बताया कि जो बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं उन्हें 20 अप्रैल को दवा खिलाई जाएगी। वहीं बाराकोट के गल्ला गांव आंगनवाड़ी केंद्र में भी बाल विकास विभाग के सहयोग से नौनिहालों को कीड़े की दवाई खिलाई गई है, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के नौनिहाल मौजूद रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ने भी क्षेत्र की जनता से अपने बच्चों को कीड़े की दवा खिलाने की अपील की है ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें 26 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई गई और हम ग्राम सभा से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चे को हर 6-6 महीने में वो आंगनबाड़ी केंद्र में लाएंगे और एल्बेंडाजोल खिलाएंगे, जिससे कि बच्चे स्वस्थ और सुंदर हष्ट पुष्ट रहेंगे। हमारी 17 तारीख को और 20 तारीख को जो है मॉकअप डे होता है। आज हमारे जो सरकारी स्कूल हैं और गैर सरकारी स्कूल हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, ANM के सबके थ्रू उनके जो 1 साल से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको आधी एल्बेंडाजोल की टैबलेट और जो 2 साल से बड़े होते हैं उनको 19 साल तक एक टैबलेट खिलाई जाती है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है आज के दिन तो 20 तारीख को जो है आशा या आंगनवाड़ी द्वारा उसको कवर किया जाए। रुड़की के बेड़ला गांव में खेतों से गांव तक को जोड़ने वाले सड़क मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने सख्त एक्शन लिया और सड़क उखाड़कर दोबारा पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के आदेश दिए। दरअसल गांव के पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया था बेड़ला गांव में खेतों से गांव को जोड़ने वाली सड़क गुणवत्ताहीन है, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सड़क का निरीक्षण किया और कहा कि अगर सड़क गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाई गई तो ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जो ठेकेदार मुन्ना सिंह, मैं ये कहा भाई इनके नीचे कच्चा माल क्यों डाल ले, रेत डाल ले और ईंट बिछा रहे। नीट कमी तो ये है, खाली रेत डाल ले, बस सीमेंट डाल कर कच्चा माल डाल ले नीचे, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे। अगर जाकर बोल रहे भी जिसे भी जो भी बोल रहे, मैंने विधायक जी से बात करी थी फुरकान जी से, उन्होंने भी कहा कहने ऐसे ही डलेगी, ये तो बारिश होते खत्म हो जाएगी, चलती भी नहीं। आपने हमको कुछ बात बताई, हमने उसका जब भी हाथ किया उसका संज्ञान लिया। मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची। ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश करे और उसका हमने खुद निरीक्षण करा, खुद उसकी जांच करी। हमारे साथ में जेई बीते जी ने भी जांच कराई, तो जो कमी बढ़ती जा रही थी वो हमने पूरी कराई। चारधाम यात्रा की करने वाले तीर्थ यात्री इस बार यात्रा में स्थानीय आलू से बने क्रंची पोटैटो चिप्स का स्वाद ले सकेंगे। दरअसल उद्यान विभाग के सहयोग से लोकपाल घाटी के पुलना गांव के एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना के तहत यात्रा मार्ग पर चिप्स बनाने की यूनिट लगाकर लोकल फॉर वोकल के लिए एक शानदार पहल की है। वहीं उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी ने बताया कि पीएम सूक्ष्म उन्नयन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में ये पहली चिप्स यूनिट लगी है। इस तरह के उद्योग से लोकल प्रोडक्ट की बढ़िया खपत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महासंघ का द्विवर्षीय अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन की शुरुआत गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। विधायक ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मदद का भरोसा दिलाया है। यहाँ पे आए हुए बाहर से आए हुए सभी हमारे संगठनों के घटक संगठनों के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माने हमारे लोकप्रिय विधायक को धन्यवाद देता हूँ और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं हमने उनको मांग पत्र दिया। सारे कर्मचारियों की समस्या के लिए जो उन्होंने कोरोना काल में काम किया उन कार्य करने के लिए उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो द्विवार्षिक अधिवेशन था उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज एक संगठन जो अब तक काम कर रहा था और फिर नए संगठन का इनका
जो 2 साल का कार्यकाल उसमें चुनाव होने हैं उन सबको, आने वालों को भी, और जो जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन सबको, और जो संगठन में थे उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो संगठन के लोगों ने जो मांग पत्र मुझे दिया, मैं संगठन को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव प्रयास जो शासन स्तर से होगा, शासन स्तर से करवाने का प्रयास, और जो जनपद स्तर पर होगा जनपद स्तर से पर करवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जानकी चट्टी में 4 धाम यात्रा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। आयुक्त ने मंडल और जनपद स्तरीय अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर उजागर समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त की जाए। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियां अंतिम दौर पर है, लेकिन जहां मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उन्हें यात्रा से पूर्व पूर्ण दायित्व और सजगता के साथ पूरा किया जाए। यात्रा को लेकर हम लोग, मैं भी गढ़वाल मंडल में अपने स्तर से 3 बार सभी विभाग के अधिकारियों के साथ, जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं ऋषिकेश में। उसके उपरांत बद्रीनाथ जी में और रुद्र केदारनाथ जी के क्षेत्र में हम लोग स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, और कल हमने इसी क्रम में यमुनोत्री में जो एक निरीक्षण और बैठक रखी है सभी विभागों की। तो मार्गों का निर्माण और मार्गों का सुधारीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। उस पर जरूर जो भी कमियां होंगी उनको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए, ये कल उनसे बात करेंगे। टनकपुर के पूर्णागिरी मेले में एक व्यापारी पर ततैयों ने हमला कर दिया। इस दौरान मन्नू नाम का व्यापारी बेहोश हो गया। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे ततैयों से बचा लिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बेहोश मन्नू को स्ट्रेचर पर लेटाकर भैरव मंदिर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।